ड्रामा की शुरुआत हमारे मेल लीड मुबाई और फीमेल लीड वी लैन की टकराव के साथ होती है, जहां मुबाई वी लैन से बहुत रूडली बात कर रहा था, यहां तक कि उसे डाइवोर्स पेपर देते हुए रीड करने के लिए कहता है। वी लैन कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर मुबाई उसकी बात सुनता नहीं है। तभी एक लड़की वीलन से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुबाई अब तुमसे प्यार नहीं करता, उसके बाद भी तुम उसके पीछे पड़ी हो। वीलन कहती है, मुबाई मुझे मत छोड़ो। मुबाई कहता है, मैं तुम्हारी फैमिली के झूठ से परेशान हो गया हूँ, और वहां से जाने लगता है। वो लड़की वी लैन को गिरा देती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। वह अपनी पास्ट की यादें याद करने लगती है, जैसे कि उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम ने उसकी माँ को मारकर उसकी प्रॉपर्टी ले ली। जब वी लैन ने ये सब सुन लिया तो उन्होंने उसे भी मारने की कोशिश की, पर वी लैन की मेमोरी चली गई थी, लेकिन आज उसे ये सब याद आ गया। वह ये सारी बातें अस्पताल में चैन को बता रही थी। चैन कहता है, अब आप क्या करने वाली हो? वीलन कहती है, उन लोगों ने मेरी माँ के साथ इतना सब किया, मैं उन्हें अपने घर से बाहर निकाल कर रहूंगी। चैन पूछता है, और मुबाई का क्या? वीलन कहती है, अगर मेरी याददाश्त नहीं लौटती तो मैं कभी ऐसे लड़के से शादी नहीं करती। यहाँ पर मुबाई का असिस्टेंट बताता है कि वह आपसे डाइवोर्स चाहती है। मुबाई ये सुनकर शॉक हो जाता है। असिस्टेंट कहता है, उन्होंने उठते ही कहा कि वह पहले ब्लाइंड थी, जो आप जैसे हार्टलेस मैन से शादी की, अब वह आपको डाइवोर्स देना चाहती हैं। मुबाई कहता है, ये सब उसने मेरे लिए कहा। असिस्टेंट कहता है, बॉस आपकी विश तो पूरी हुई ना, आप साइन करो। मुबाई जैसे ही साइन कर नेक्स्ट सीन मुबाई अस्पताल पहुंच जाता है और वीलन चेन की बातें सुनने लगता है। वीलन चेन के साथ हाथ रखती है और कहती है, तुम मेरे छोटे भाई हो। तभी दरवाजा खुल जाता है। वीलन पूछती है, तुम यहाँ डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए? मुबाई कहता है, क्या तुम इस लड़के की वजह से डाइवोर्स लेना चाहती हो? चेन कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? मुबाई कहता है, तुम बीच में मत बोलो, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। वीलन कहती है, पत्नी तुम्हारे मुंह से ये सुनना बहुत अजीब है। इतना कहकर वहां से चली जाती है। वह फिर दरवाजा खोलती है तो मुबाई कहता है, तुमने इतनी जल्दी माइंड चेंज कर लिया? पर वीलान बस ये कहने आई थी कि डाइवोर्स पेपर पर जल्दी साइन करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुबाई बहुत गुस्से में है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरे सामने मेरी पत्नी किसी लड़के का हाथ पकड़ रही थी, आखिर वह ऐसा कैसे कर सकती है? अब तो मैं उसे डाइवोर्स दे ही दूंगा। जैसे ही वह साइन करने जाता है उसे फिर वीलान याद आने लगती है और वह असिस्टेंट से कहता है, मेरा लकी पेन, मैं इससे साइन नहीं करूंगा। असिस्टेंट उसे बहुत सारे पेन देता है, लेकिन मुबाई बहाने बना रहा था। असिस्टेंट कहता है, बॉस आप सॉरी बोल दो, जब साइन नहीं कर सकते तो। तभी मुबाई को कॉल आती है, वीलान घर से जा रही है। मुबाई उसके पास जाता है और कहता है, कहाँ जा रही हो तुम? वीलान कहती है, तुम्हें उससे क्या? मुबाई कहता है, मैंने अभी डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए, अभी भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वीलान उसे दूर करती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। मुबाई उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम बिल्कुल पहले की तरह ही हो, मेरी बाहों में गिरने के लिए नाटक कर रही हो ना? मैं जानता हूँ तुम मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहती। वीलान कहती है, पहले तुम ही मुझसे डाइवोर्स चाहते थे, अब मैं भी यही चाहती हूँ। मुबाई उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। वीलान उसे थप्पड़ मार देती है। नेक्स्ट सीन में वीलन चेन से मिलने आती है। वह लेट आने के लिए उसे सॉरी कहती है और पूछती है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? चेन उसे बताता है कि आंटी वेन की डेथ के बाद तोड़ दिया। वीलान कहती है, हाँ ये मुझे पता है, जब मेरी याददाश्त चली गई थी तो उन लोगों ने मुझसे बहुत से पेपर्स पर साइन लिए। वीलान चेन को थैंक्स कहती है। चेन कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो, और उसे देखने लगता है। वीलन तो उसे अपना भाई मानती है, पर चेन पता नहीं क्या सोच रहा है, ये हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मुबाई से कहता है, बॉस वीलन के डैड ने आपको डिनर के लिए बुलाया है। मुबाई कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। असिस्टेंट कहता है, आपकी वाइफ भी वहाँ होगी। नेक्स्ट सीन हम वीलन का घर देखते हैं। उसके डैड मिस्टर वेन कहते हैं उन दोनों का डिवोर्स नहीं होना चाहिए। तभी रू वीलन की स्टेप सिस्टर कहती है, डैड हमें क्या करना उनके डिवोर्स से? उसकी मॉम कहती है, तुम कुछ नहीं समझती, अगर वीलन की याददाश्त नहीं गई होती तो, और मैंने उसकी शादी मुबाई से नहीं कराई होती तो हम कैसे उसकी मॉम की प्रॉपर्टी ले पाते? रौ कहती है, अब तो सब कुछ हमारा है तो उस वीलन का कुछ कर नहीं सकते। हम इतने में वहाँ वीलन आ जाती है। उसकी स्टेप मॉम उसके साथ अच्छे से बात करने का दिखावा करने लगती है कि मैंने तुम्हें मिस किया। वीलन कहती है, ये मेरा घर क्या, मैं यहाँ नहीं आ सकती।
मॉम कहती है अरे नहीं और उसे बैठने के लिए कहती है। वीलन कहती है तुम एक अच्छी स्टेप मॉम हो, जिसमें उसके डैड कहते हैं तुम अपनी मॉम से इस तरह बात नहीं कर सकती। वीलान कहती है ये मेरी मॉम है। रूरू कहती है मुझे क्यों इस तरह देख रही हो। वीलान कहती है मेरी शादी क्या हुई, तुमने मेरी सीट ही ले ली। रूरू गुस्से में उसके ऊपर पानी फेंकने वाली होती है पर वीलान ग्लास उसकी तरफ ही कर देती है। मुबाई भी वहाँ पहुँच गया था। मिस्टर वेनविलान से कहते हैं वो तुम्हारी सिस्टर है, क्या तुम इसे बचाने आई हो। वीलान कहती है मेरी मॉम की प्रॉपर्टी से इन दोनों को बाहर करो। उसके डैड गुस्से में उसे ग्लास फेंक के मारते हैं, तभी मुबाई उसे बचा लेता है और कहता है आप भले ही इसके फादर हैं पर मैं इसका हस्बैंड हूँ, मैं नहीं चाहता अब इसके साथ भी हो। और वीलैन को वहां से लेके चला जाता है। बाहर आके वीलैन कहती है तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। मुबाई कहता है मैंने तुम्हारी मदद की है। वीलैन कहती है तो क्या मैं अपने होने वाले एक्स हस्बैंड को थैंक्स कहूँ। मुबाई उसे डाइवोर्स लेने से मना करता है। वीलैन कहती है मेरे पास हजारों रीजन है तुमसे डाइवोर्स लेने के। वीलान जाने लगती है, मुबाई ट्री में एक पंच मारता है, लेकिन जैसे ही वीलान देखती है तो यही एक्टिंग करता है जैसे कुछ नहीं। वीलान कहती है जल्दी साइन कर देना। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंटली मुबाई को बताता है कि मैडम चैन के होटल में रुकी हैं। मुबाई कहता है क्या चैन के होटल में। असिस्टेंटली कहता है क्या आपको जलन हो रही है बॉस। लेकिन मुबाई कहने लगता है मैं क्यों जलन महसूस करूंगा, लेकिन रात में वो सो ही नहीं पा रहा था। फिर वो कहीं जाने लगता है। यहाँ वीलान ने काफी ज्यादा ड्रिंक की। चैन उसे रूम तक ले जा रहा था, तभी वहाँ मुबाई आ जाता है और कहने लगता है उससे दूर रहो। चैन कहता है वीलैन तुम्हें डाइवोर्स देने चाहती है, तुम्हारा कोई हक नहीं है उसे कहीं ले जाने का। मुबाई कहता है मैं अभी भी इसका हस्बैंड हूँ और वीलैन को ले जाता है। कार में वीलैन मुबाई के शोल्डर में सिर रखती है, जिससे मुबाई बहुत खुश हो रहा था, लेकिन तभी वीलैन उसकी कार में वॉमिट कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वीलैन की नींद खुलती है, वो मुबाई को अपने पास देख के शॉक्ड हो जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। मुबाई कहता है क्या हुआ तुम्हें। वीलन कहती है तुमने कल मेरे कपड़े चेंज किए। मुबाई कहता है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं, कल रात क्या हुआ। वीलन याद करती है कि कल जब वो ड्रंक थी तब उसने क्या क्या किया। मुबाई उसके करीब जाकर टीज करते हुए कहता है अगर कल कुछ हुआ भी है तो हस्बैंड वाइफ के बीच ये नॉर्मल है। और दोनों मुबाई को असिस्टेंट ली का कॉल आता है। वह बताता है कि शिटाई ग्रुप के नए सीईओ शीशून प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जहां वह घोषणा करने वाले हैं कि वह डॉक्टर लान के साथ सहयोग कर रहे हैं। मुबाई कहता है हाँ मैं जानता हूँ। मुबाई वेनलान से कहता है मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। वेनलान कहती है हाँ हमेशा की तरह। मुबाई कहता है कल आफ्टरनून में मुबाई को ढूंढो। वेनलान उसके ऑफिस आ जाती है। मुबाई कहता है मैं बिजी हूँ। वेनलान कहती है ऐसे किस काम में बिजी हो, तुमने कहा था आफ्टरनून में मुझे डाइवोर्स दे दोगे। मुबाई बाहर जाने लगता है। वेनलान उसके करीब जाती है। वह गिरने वाली होती तभी मुबाई उसे उठा के अच्छे से खड़ा करता है और कहता है क्या तुमसे प्यार नहीं करता। वेनलान चाहती है तुम कुछ भी कहो, मुझे बस डाइवोर्स चाहिए। मुबाई को याद आता है कि पास्ट में वह वेनलान से कितना रूडली बात करता था। वह जब उसके करीब जाती तो मुबाई उसे डाइवोर्स देने कहता। नेक्स्ट हम अस्पताल का सीन देखते हैं, जहां वेनलान अपने अंकल से कह रही थी मेरी मेमोरी आ गई है, और वह चैन से पूछती है कि क्या तुमने जिंगहुआ रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेरी ज्वाइनिंग की बात की। चैन कहता है डीन हुओ ने मना कर दिया कि उन्हें और लोग नहीं चाहिए, लेकिन रू ने वहां लेट ज्वाइन किया। मुझे लगता है जुआंग वेनचेंग, वेनलान के डैड, बहुत अच्छी पहुंच है। वेनलान कहती है डीन हुओ से फिर से बात करो, और इस बार डॉक्टर लान के नाम से। यहाँ मुबाई को भी पता चल गया था कि डॉक्टर लान जिंगहुआ रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, और शीशुन को भी वेनलान डीन हुओ से मिलती है। डीन हुओ कहते हैं वेनलान मुझे नहीं पता था, फेमस डॉक्टर लान वेनचिंग की बेटी होगी। वेनलान कहती है अंकल जो कुछ भी यहाँ हो रहा है आप सब जानते हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए। डीन हुओ उसकी मदद करने रेडी हो जाते हैं और कहते ये सब तुम्हारी फैमिली प्रॉपर्टी है, जो काम तुम्हारी मॉम नहीं कर पाई वो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लैब में नए लीडर की ही बातें हो रही थी, तभी टीचर आके बताते हैं कि वेनालान उनकी नई ग्रुप लीडर हैं। रू कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जैसों का यहाँ क्या काम। वेनालान कहती है तुमने सुना नहीं, मैं लीडर हूँ तुम्हारी। रू कहती है कॉलेज के बाद अब्रोड चली गई, कुछ पता भी है तुम्हें मेडिसिन के बारे में। सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं हम ऐसी लीडर नहीं चाहते जिसे कुछ पता ही न हो। टीचर कहते हैं डॉक्टर लान वही प्रैक्टिकल करेगी जो मैंने तुम्हें दिया है। मुबाई और शीशून भी पहुंच गए थे। वो दोनों डीन हुओ से बात करना चाहते थे पर वह उनकी बात नहीं सुनते। तभी दोनों को लैब से आवाज आती है तो वह वहां से जाने लगते हैं। वेनालान प्रैक्टिकल करने लगती है। मुबाई और शीशून बाहर से ये सब देख रहे थे। शीशून कहता है ये तुम्हारी वाइफ है ना, क्या तुम्हें ये पता था। मुबाई कहता है मुझे कैसे पता होगा। शीशून कहता है क्या तुम उसके हस्बैंड नहीं हो।
राव रू कोई दूसरा केमिकल वीलान के पास रख देती है। ये सब मुबाई और शीशुन देख रहे थे। वीलान जैसे ही उसे जलाती है वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। मुबाई उसे बचाने आ जाता है। वीलान कहती है ऐसा कैसे हो गया। राव कहती है इतना बेसिक सा तुमसे नहीं हुआ। वीलान कहती है तुम्हें क्या किया था केमिकल के साथ। राव कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। मुबाई कहता है मैंने देखा है इसे कुछ करते हुए, चाहो तो कैमरों में देख लो। शीशुन वेनलान को डॉक्टर लान कहते हुए हेलो कहता है। मुबाई सोचता है कि ये इसे डॉक्टर लान क्यों कह रहा है। तभी उसे पता चलता है कि वीलान ही डॉक्टर लान है। नेक्स्ट सीन में वीलान और शीशुन अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात कर रहे थे। मुबाई और असिस्टेंट ली उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तभी मुबाई गिर जाता है। जब वीलान और शीशुन उसे देखते हैं तो वो दोनों एक्सरसाइज करने का नाटक करने लगते हैं। वीलान कहती है इग्नोर करो उन्हें, वो पागल हैं। मुबाई कहता है अगर मेरी वाइफ से बात हो गई है तो मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। लान कहती है मैं क्यों जाऊंगी। शीशुन डॉक्टर लान से कहता है आप हमारे साथ कलेक्शन के लिए जरूर सोचिए, आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी। मुबाई कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। शीशुन कहता है मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता, तुम एक अच्छे हस्बैंड हो जिसे ये नहीं पता कि उसकी वाइफ ही डॉक्टर लान है। शीशुन वहाँ से चला जाता है। मुबाई कहता है तुमने मुझे कभी ये बताया क्यों नहीं। वीलान कहती है मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ और मैं किसी के साथ भी काम करूँ तुमसे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी वहाँ लिन यान आ जाती है और म्यू बाई से कहती है मैं डीन हुओ से मिलने आई थी और आप मिल गए। वीलान कहती है तो इसी वजह से मिस्टर म्यू बिजी रहते हैं और वहाँ से जाने लगती है। यहाँ उसके डैड और स्टेप मॉम को भी पता चल गया था कि वीलान ही डॉक्टर लान है। शीशुन से उसका असिस्टेंट कहता है बॉस वीलान की नई फॉल चुकी है कि वह डॉक्टर लान है, क्या हमें कुछ करना चाहिए। शीशुन कहता है बिल्कुल नहीं, और ये बताओ कि वीलान और म्यू बाई के रिलेशन के कारण डॉक्टर लान उसके साथ कोलेबोरेट कर रही है। वीलान जैसे ही ये न्यूज देखती है मुबाई के पास जाने लगती है। रास्ते में उसे लिन यान मिलती है। वो उससे बात नहीं करना चाहती थी पर फिर भी लिन यान फालतू की बातें कर रही थी। वीलान उसे दूर करती है तो वह गिरने की एक्टिंग करने लगती है। तभी म्यू बाई वहाँ आ जाता है। म्यू बाई लिन यान को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वीलान कहती है ऑफिस में चलो और उसे वह न्यूज दिखाती है। म्यू बाई कहता है क्या तुम्हें लगता है ये मैंने किया है। वीलान कहती है तुम ही जानते हो कि मैं डॉक्टर लान हूँ और अब सभी जान चुके हैं, तुमने ही ये किया है। म्यू बाई कहता है मैं सच सपने लाऊंगा, मैं ऐसी हरकतें नहीं करता। वीलान कहती है मुझे नफरत हो गई है तुमसे, 3 दिन में मुझे डाइवोर्स चाहिए। इतना कहकर वह चली जाती है। उसे बहुत प्राउड महसूस हो रहा होगा। उसकी मॉम कहती है ऐसे तो हमारी सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। रू कहती है डैड कुछ करो, आप इसे ये घर बिल्कुल नहीं दे सकते। उसके डैड कुछ सोचते हैं और कहते हैं हमें ये घर उसे देना ही होगा। यहाँ चैन शीशुन से मिलने आता है और कहता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। शीशुन कहता है अब तुम मुझे ब्रदर भी नहीं बोलोगे, मैंने सुना है तुम डॉक्टर लान के 2 साल से असिस्टेंट रहे हो। चैन कहता है इसलिए मुझसे मिले, वह मेरी बॉस नहीं फ्रेंड है और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, और वहाँ से जाने लगता है। शीशुन कहता है बस इतना कह रहा हूँ, अगर डॉक्टर लान हमारे साथ कोलैब नहीं करेंगी तो उनके पास बस म्यू ग्रुप ही रहेगा। वीलान के पास उसके डैड का कॉल आता है कि रू ने उस दिन गलत किया, मैं तुम्हें ये घर वापस देना चाहता हूँ। आज रात घर आ जाना। मुबाई प्रैक्टिस कर रहा था कि कैसे वीलान को सॉरी कहे। वीलान उसके पीछे से निकलते हुए कहती है मुझे रेड रोजेस से नफरत है। असिस्टेंट ली उसे जाते हुए देख लेते हैं। वो मुबाई से बताने जाता है कि मैडम तो बाहर चली गई हैं। यहाँ घर पर वीलन के डैड कैमरे लगा रहे थे। वीलन के आते ही तीनों नाटक करना शुरू कर देते हैं कि हमें ये घर अब वीलन को दे देना चाहिए। मुबाई से डिवोर्स के बाद उसे रहने के लिए भी कोई जगह चाहिए होगी। वीलान आती है और कहती है मुझे तो रोना आ गया आप लोगों की बातें सुनकर। आंटी शू कमाल की एक्टिंग करती हैं आप। रू कहती है तुम मॉम से ऐसे बात नहीं कर सकती। वीलान कहती है तुम चुप रहो, लेकिन रू उसे मारने तक कोशिश करती है पर वीलान उसे पीछे कर देती है और कहती है मेरी याददाश्त चली गई थी, तुम लोगों ने मुझे अपने हिसाब से रखा। उसकी स्टेप मॉम कहती है तुम इतना कैसे बदल गई। मिस्टर वेन कहते हैं तुम्हारी मॉम होती तो ये सब नहीं देख पाती। वीलान कहती है आपको कोई हक नहीं है उनके बारे में बात करने का, आपके पास जो कुछ भी है वो मेरी मॉम का दिया हुआ है। उसके डैड गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी मुबाई वहां आ जाता है। मिस्टर वेन कहते हैं तुम दोनों ने अभी डिवोर्स नहीं लिया। मुबाई कहता है
अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो आपने उसे मारना चाहा? मिसेस शू, वीलान की मॉम, कहती हैं, ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है मुबाई। मुबाई कहता है, ये मू ग्रुप के सीईओ की वाइफ है, आप इसे बुली नहीं कर सकते। रौ रौ कहती है, इसी ने पहले शुरू किया था। मुबाई कहता है, तुम चुप रहो, और वीलैन को लेकर चला जाता है। बाहर आके वीलैन कहती है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुबाई कहता है, मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आया। वीलैन कहती है, यहाँ बहुत ड्रामा होता है, यहाँ मत आया करो, वरना तुम्हारी हैंडसम पर्सनैलिटी खराब होगी। मुबाई कहता है, क्या कहा? वीलान कहती है, यहाँ मत आया करो। मुबाई कहता है, उससे पहले। वीलान जाने लगती है तो मुबाई उसे बॉकेट देता है। वीलान कहती है, मुझे रोजेस नहीं पसंद, तुम ये सब डिवोर्स ना हो इसलिए कर रहे हो ना, पर अब तुम नहीं हो जिसे मैं नहीं चाहती, मैं हूँ जिसे तुम नहीं चाहते। मुबाई ड्रिंक करने लगता है और कहता है, मैं इतना हैंडसम और इंटेलिजेंट हूँ, फिर वो मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? असिस्टेंट ली कहता है, बॉस, आपको मैडम को समझना चाहिए, मुझे लगता है उनकी फैमिली ने उनका इस्तेमाल किया है आपसे शादी करा के। मुबाई कहता है, तुम इस बारे में पता करो। वीलन अपनी चीजों को देखकर मुबाई के बारे में सोचने लगती है। तभी उसे चेन का कॉल आता है। वो जल्दी से इंस्टीट्यूट जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी वीडियो वायरल हो गई है, रूरू को गिराने वाली। रूरू सभी के सामने इनोसेंट होने का नाटक करती है। वीलन उसे अपने पास बुलाती है। रूरू कहती है, हम घर भी आपको देने के लिए तैयार हैं, फिर आप क्यों ऐसा कर रही हो? वीलान उसे थप्पड़ मार देती है। सभी स्टूडेंट डीन हुओ को ये वीडियो दिखाते हैं। रूरू कहती है, प्लीज आप कुछ करें। डीन हुओ वीलान को सस्पेंड कहते हैं। वीलान उसकी फैमिली की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है और बताती है कि ये मेरी सिस्टर, डैड और स्टेप मॉम ने किया है, मेरी मॉम की सारी प्रॉपर्टी ले ली। रूरू कहती है, ये झूठ है। असिस्टेंट मुबाई को बताता है कि बॉस, शादी के टाइम मैडम को अमनेशिया था। अब मुबाई को यही लगने लगता है कि वीलान से उससे शादी इसीलिए कर ली थी। वीलान शिशून से मिलती है। शिशून कहता है, अगर आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो मैं आपकी जिंगहुआ इंस्टीट्यूट आपका होने में मदद करूंगा, साथ ही अपना घर वापस लाने में। मुबाई असिस्टेंट ली से कहता है, तुम्हें पता है डिवोर्स के बाद लड़कियों की कितनी बेकार लाइफ होती है। मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगा तो वो मुझे डिवोर्स नहीं दे पाएगी। और वो सोचने लगता है कि वीलान उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती। वो वीलान से मिलने जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आता है। वीलान कहती है, तुम करना क्या चाहते हो? मुबाई कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वीलान कहती है, मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। मुबाई कहता है, तुम डिवोर्स चाहती हो ना, चलो आज ही लेते हैं। वीलान कहती है, हाँ चलो। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वीलान कहती है, तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं चाहते? अब बस 30 दिन की बात है। मुबाई कहता है, 30 दिन में तुम्हारा माइंड चेंज हो जाएगा। तभी वो सामने कपल्स को लड़ते हुए देखते हैं। वो लड़का वीलान को धक्का देकर जाता है। मुबाई और वीलान दोनों उसे सॉरी कहने के लिए कहते हैं। तभी वो लड़की आती है और कहती है, हमारा आज ही डिवोर्स हुआ है, इसीलिए गुस्से में है, माफ कर दीजिए। और वो कहती है, आप दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने आए हैं? मुबाई हाँ कह देता है। वो लड़की उन्हें आशीर्वाद देकर चली जाती है। वीलन कहती है, झूठ क्यों कहा तुमने? लिन यन अपने डैड से मिलती है और कहती है, डैड, आपको पता है कि वीलन और मुबाई ने डिवोर्स ले लिया? उसके डैड कहते हैं, इस टाइम उन्हें ऐसा नहीं करना था। लिन यन कहती है, आपको पता है ना मैं मुबाई को कितना लाइक करती हूँ। यहाँ असिस्टेंट ली मुबाई से कहते हैं, बॉस, डिवोर्स के बाद तो आप और भी खुश लग रहे हैं। क्या मैडम ने देखा कि आप कितनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं उन्हें? मुबाई कहता है, मैंने उनसे जल्दी जल्दी में साइन बस कर दिया, वैसे भी अभी हम डिवोर्स कूलिंग ऑफ पीरियड में हैं। असिस्टेंट ली बताता है कि चेयरमैन लिन जिंगहुआ से सहयोग रोकना चाहते हैं। मुबाई कहता है, क्या? वीलान डीन हो से बात कर रही थी। तभी वो उसे बताते हैं कि चेयरमैन लिन ने हमारे प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कहा है। मुबाई बोर्ड मीटिंग में ये समझा रहा था कि मेरा और डॉक्टर लिन का डिवोर्स अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पता है ये प्रोजेक्ट डॉक्टर लिन अच्छे से कर सकती हैं। और वीलान को लग रहा था कि ये सब मुबाई ने किया है। मुबाई लिन यान को डीन हुओ के पास ले जाता है क्योंकि वो चेयरमैन की बेटी है। लिन यान डीन हो से सॉरी करती है और प्रोजेक्ट साथ में करने के लिए कहती है, पर वीलान ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है, अब हम शिटाई ग्रुप के साथ काम करेंगे, मुझे एक सच्चे पार्टनर की जरूरत है। लिन यान कहती है, हम सॉरी करने तो आए ना तुमसे, तुम इसलिए ऐसा कर रही हो क्योंकि सेकंड यंग मास्टर चेन तुम्हारे करीब है ना? मुबाई वीलान के करीब जाकर कहता है,
तुम क्या चाहती हो? मैं कंपनी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया, इसलिए सॉरी कह रहा हूँ ना। लिन यान कहती है, वीलान तुम अपना और चेन का रिलेशन हमारे कून ऑपरेशन से दूर रखो। वीलान गुस्से में उसे पीछे कर देती है और कहती है कि अपना नाटक बंद करो। रही बात मेरे और चेन के रिलेशन की, ऐसा कुछ है हमारे बीच। तुम अपना देखो, तुम्हारे और मेरे एक्स हस्बैंड के बीच क्या चल रहा है। कम से कम अब हमारे पास एक अच्छा पार्टनर है। नेक्स्ट सीन में मुबाई अपने टीम मेंबर्स से बात कर रहा था। तभी असिस्टेंट ली कहते हैं, बॉस अगर आप जिंगहुआ के साथ कोलैब करना चाहते हैं तो एक पर्सन को अपनी तरफ करना होगा। मुबाई कहता है, किसे? असिस्टेंट ली कहते हैं, डॉक्टर लान को। मुबाई कहता है, वो मुझसे नफरत करती है। सभी लोग उसे एक आइडिया बताते हैं। जब वी लान एक इंटरव्यू दे रही थी, वहां मुबाई पहुंच जाता है। वी लान गुस्से में पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए? मुबाई ने कहा कि उनके सामने रोने लगना और एक डायमंड की रिंग देना। मुबाई कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। वी लान उसे लेकर बाहर आती है और कहती है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, माफ किया तुम्हें, मुझे लगता है तुम गुड पर्सन हो। मुबाई कहता है, सच में? वीलान कहती है, हम फिर से मू ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करेंगे, लेकिन आज हुआ ये दोबारा नहीं होना चाहिए। मुबाई कहता है, ओके। असिस्टेंट ली मुबाई से पूछते हैं कैसा था प्लान। मुबाई उन्हें डॉक्टर लान स्ट्रेटेजी को प्रोटेक्ट करने के आइडिया लाने कहता है। असिस्टेंट टीम मेंबर्स के साथ आइडिया ढूंढने लगता है। वी लान के डैड डॉक्टर से कह रहे थे कि उसके अंकल को होश नहीं आना चाहिए, वरना हम दोनों के पास कुछ नहीं बचेगा। असिस्टेंट ली आइडियाज लेकर मुबाई के पास जाता है, जिसमें था कि इस बार कोई डायमंड की रिंग नहीं देनी है। रात में जिंगहुआ में जब वीलान और चेन थे, वहां मुबाई पहुंच जाता है। वीलान उसके सामने गिर जाती है। उन्हें लगता है कि यहाँ कोई और भी है, तो वो तीनों छुप जाते हैं। तभी वहाँ असिस्टेंट ली और लिन यान आ जाते हैं। सभी लोग बाहर आते हैं। तब वीलान कहती है, मू ग्रुप के मेंबर्स इस तरह की हरकतें भी कर सकते हैं। मुबाई कहता, आज सच में कुछ इम्पोर्टेंट था मेरे पास। वीलान कहती, मेरे पास टाइम नहीं तुम्हारी फालतू बातों के लिए, और चेन को लेके चली जाती है। लिन यान कहती है, मिस्टर मू, मैं आपको रिलैक्स होने कंपनी दूं? मुबाई कहता है, नहीं मैं बिजी हूँ। और असिस्टेंट ली से भी कहता है, तुम बिजी नहीं हो क्या? वीलन को मुबाई का कॉल आता है और वो कहता, क्या तुम जानना नहीं चाहती मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ? वीलन, हे क्या कर रहे? मुबाई कहता है, तुम्हें याद। वीलन कॉल कट कर देती है। मुबाई वीलन के कॉल कट करने पर भी खुश था। वो अभी भी घर नहीं गया। तभी लैब में रूरू आती है। मुबाई उसकी वीडियो बनाने लगता है। रूरू कहती है, मैं तो यहाँ कुछ लेने आई थी, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? मुबाई कहता है, तुम्हारे आने का इंतजार। वो उसे डीन हो के पास ले जाता है। रूरू कहती है, डायरेक्टर मैं बस टेस्ट ट्यूब लेने आई थी। वीलन कहती है, हमारे पास सबूत और गवाह दोनों हैं। मुबाई उसे डराते हुए कहता, मेरी कंपनी में एक लड़का हमारे सीक्रेट्स की चोरी करता था। वीलन कहती है, हाँ, उसे 10 साल जेल में रहना पड़ा था। हम तुम्हें बचा सकते हैं अगर तुम बताओ कि तुम्हें किसने यहाँ भेजा था। रो रो कहती है, मेरे डैड ने। बाहर आके चेन मुबाई को थैंक्स कहता है। मुबाई कहता है, मैंने तुम्हारे लिए ये नहीं किया। चेन कहता है, वीलान को अकेला छोड़ दो, पहले तुम उसे डिवोर्स देना चाहते थे। मुबाई कहता है, पहले मैं उसे समझता नहीं था, ना ही अच्छे से जान पाया, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता किसी और के लिए। चेन कहता है, तुम उसे कर रहे हो उसे, पर अब इस बार मैं उसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा। और दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। वीलान कहती है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो दोनों उसके पीछे बस में जाते हैं, पर मुबाई का कार्ड काम नहीं कर रहा था, तो वीलान उसके पैसे देती है। वो दोनों बस में फाइट कर रहे थे, यहाँ तक कि वीलान को खाने के लिए कुछ न कुछ लेते जा रहे थे दोनों। तभी एक कपल्स वीलान से उनकी पिक लेने कहते हैं और फिर वीलान और चेन की पिक लेते हैं, पर बीच में मुबाई आ जाता है। मुबाई उस पिक्चर को क्रॉप करके प्रिंट करवाने देता है। असिस्टेंट ली कहते हैं, बॉस इस टाइम मैडम ज़ुआंग फैमिली से फाइट कर रही है, अगर उनकी मदद करेंगे तो वो आपकी तरफ होगी। यहाँ मिस्टर वैन अपनी सारी प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे ताकि वो जिंगहुआ के ज्यादा से ज्यादा। चेन ये सब वीलान से बताता है, इसलिए वो अपने डैड की प्रॉपर्टी खरीदने उसके लॉयर से मिलते और लॉयर बताती है कि सारी प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है। क्यों यहाँ हमारे हीरो ने सारी प्रॉपर्टी खरीद ली है। वीलान मुबाई के पास आकर कहती है, तुमने ज़ुआंग वेंचेंग की प्रॉपर्टी क्यों खरीदी? मुबाई कहता है, तुम्हें भी चाहिए क्या? वीलन कहती है, तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया, जो मैंने सोचा था वो खत्म हो गया। और वो गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। मुबाई उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, सॉरी कहता है। वीलन बाहर आती है। मुबाई कहता है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। वीलन उसे कहती है, तुम क्या मेरी मदद करोगे? तुमने कभी मुझे समझा है मैं क्या चाहती हूँ या नहीं? और भी बहुत सी बातें उसे सुनाती है और कहती है, मुझे बस डिवोर्स चाहिए। मुबाई कहता है, ठीक है, और दोनों डिवोर्स ले ही लेते हैं। वीलान को चेन लेने आता है। मुबाई बहुत उदास होता है। चेन कहता है, चलो सेलिब्रेट करते हैं।
तभी वीलान को डीन हो का कॉल आता है कि तुम्हारे डैड को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना रहे हैं सभी शेयर होल्डर्स, जल्दी जांगनन होटल आओ। ये बात मुबाई को भी पता चल जाती है और वो भी उस होटल पहुंच जाता है। बाहर जाकर वीलान अपने डैड की सारी बातें सभी को बता देती है, पर मिस्टर वैन अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी तरफ कर लेते हैं और कहते हैं किसे मेरे डायरेक्टर बनने से समस्या नहीं है। सभी शेयर होल्डर्स तैयार हो जाते हैं। तभी मुबाई असहमत होता है क्योंकि उसने भी जिंगहुआ में शेयर लिए हैं और वो भी एक शेयर होल्डर है। मिस्टर वैन कहते हैं अगर तुम मेरी साइड रहोगे तो मैं आधे शेयर तुम्हें। मुबाई कहता है मू ग्रुप सिर्फ डॉक्टर लान के लिए इंटरेस्टेड है, उसके बिना जिंगहुआ का क्या करोगे तुम। मिस्टर वैन कहते हैं इन दोनों ने अभी डिवोर्स नहीं किया। मुबाई कहता है हाँ मैं इसके पीछे पड़ा हूँ। वी लान अपने डैड से बहुत से सवाल करने लगती है और कहती है क्या आप सभी सच में इस जैसे को जिंगहुआ का कंट्रोल देना चाहते हैं। मिस्टर वैन गुस्से में उसे गिलास मारते हैं और बीच में मुबाई आ जाता है। हॉस्पिटल में जब मुबाई होश में आता है वो प्रिटेंड करने लगता है मैं कहाँ हूँ। वीलान कहती है नाटक मत करो और उसे थैंक्स कहती है हमेशा उसे बचाने के लिए, और अब वो म्यू ग्रुप के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। मुबाई कहता है मैं ये सब नहीं चाहता। वीलान पूछती है तो क्या चाहते हो। मुबाई कहता है मुझे एक चांस दो, जो कुछ पहले हुआ अब नहीं होगा। यहाँ शीशुन का असाइनमेंट उसे बताता है। मुबाई ने शेयर होल्डर्स की मीटिंग अटेंड की और अंदर पता नहीं क्या हुआ डॉक्टर, यहाँ तक कि उनकी वाइफ और बेटी तक उन्हें छोड़ देती है। यहाँ मुबाई न्यूज में अपनी पिक को देखकर कहता है ये कितनी अजीब लग रही है। वो मिरर में देखता है कि मैं कितना अजीब लग रहा हूँ। असिस्टेंट ली उसे हीट देते हैं। मुबाई कहता है तुम्हारी वो बेकार टीम के आइडियाज कहाँ हैं, अब तो वी लान ने डिवोर्स ही दे दिया मुझे। असिस्टेंट उसे एक और आइडिया देता है जिसे मुबाई इमेजिन करने लगता है और असिस्टेंट को बाहर भेज देता है। मुझे अब रेस्ट करना है। वीलन मुबाई से मिलने आती है, तभी वहाँ लिनियन आ जाती है। वीलन कहती है अब तुम्हारी केयर करने वाली आ गई है, मुझे जाना चाहिए। मुबाई उसके पीछे जाने लगता है। लिनियन कहती है आपने उसे डिवोर्स दे चुके हैं, मैं सच में आपको बहुत लाइक करती हूँ, कितने सालों से। मुबाई कहता है मैं वी लैन को चाहता हूँ, तुम्हें मैं बस अपनी सिस्टर समझता हूँ, मुझे तुम फोर्स नहीं कर सकती। जब मिस्टर वैन से कुछ लोग पैसे मांगने आते हैं तभी वो बेहोश हो जाते हैं। हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि उनके लंग्स में ट्यूमर हो गया है। वो अपनी वाइफ और बेटी को कॉल करते हैं पर कोई कॉल नहीं उठाता। यहाँ मुबाई और डीन हुओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, तभी वहाँ मिस्टर वैन आते हैं। वो वी लैन और मुबाई से बात करते हैं कि मुझे 1 मिलियन दे दो, मेरी जान बचा लो, पर दोनों उनकी बात नहीं सुनते। बाहर आकर मुबाई कहता है डोंट वरी, मैंने पहले ही उनकी सर्जरी अरेंज कर दी है। नेक्स्ट सीन में मुबाई रोमांटिक मोमेंट्स इमेजिन कर रहा था, लेकिन असल में असिस्टेंट ली उसके साथ थे। वो कहते हैं बॉस आपको रोमांटिक डेट पर जाना चाहिए। मुबाई वीलान को कॉल करता है पर वीलान कहती है मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। मुबाई उदास हो जाता है, लेकिन तभी वीलन मैसेज करती है सैटरडे को फ्री हूँ। चेन शिशुन से मिलने आता है और कहता है अब क्यों मुझे बुलाया। शिशुन कहता है शिताई सिर्फ मेरी कंपनी नहीं है। चेन कहता है लानमू ग्रुप के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है, आप मदद मांगने का क्या फायदा। शिशुन कहता है क्या तुम उन दोनों की फिर से शादी देखने बैठे हो, कैसा लगेगा उन्हें साथ देखकर। ये सब सुनकर शिशुन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। मुबाई असिस्टेंट ली के साथ शॉपिंग करने जाते हैं और रात में वीलान के डेट पर वीलान कहती है आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। साथ में मुबाई वीलान को फिर से प्रपोज करता है कि जो भी पहले हुआ वो भूल जाओ और मुझे एक चांस दे दो, आई रियली लव यू। वीलान कहती है आज मुझे सच में अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी मेमोरी आने के बाद तुमने मुझसे लव किया, अगर फिर मेरी मेमोरी चली गई तो क्या करोगे तुम, इसलिए अभी मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। मुबाई वीलान की बातें ही सोच रहा था। डीन हुओ वीलान से कहते हैं कल तुम्हारा बर्थडे है, मैं सभी को डिनर पर ले जाऊंगा। चेन कहता है तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। वीलान कहती है कुछ सोचा नहीं मैंने, पर कल के लिए रेस्टोरेंट और केक देखना होगा। चेन कहता है ये सब मुझ पर छोड़ दो, आप रेस्ट करो, बहुत काम हो गया। अब यहाँ मुबाई लग जाता है वीलान का बर्थडे केक बनाने और दूसरी तरफ चेन लग जाता है बर्थडे पार्टी के डेकोरेशन में। वीलान पार्टी में आती है, सभी उसे हैप्पी बर्थडे कहते हैं। डीन हुओ उसे कुछ कहना चाहते हैं, पर तभी वीलान को मुबाई का कॉल आ जाता है और वो बाहर आ जाती है। मुबाई उसे केक देता है कि ये मैंने खुद बनाया है और गिफ्ट देते हुए कहता है ये मेरे जाने के बाद खोलना, और बाय बोलकर चला जाता है।
पार्टी में सब उस केक को अगली कह रहे थे, पर वी लैन को वो अच्छा लग रहा था। वो चेन से कहती है, तुम क्या कहना चाहते थे? चेन कहता है, कुछ नहीं, बस हैप्पी बर्थडे ही कहना था। वी लैन गिफ्ट खोलती है, उसमें एक नेकलेस होता है। वो उसे देखकर रोने लगती है और मुबाई के पास जाती है और कहती है, ये नेकलेस तो ज्वांग वेंचेंग के पास था। मुबाई कहता है, उन्हें पता था कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो वो तुम्हारी मॉम का नेकलेस वापस देना चाहते थे। तुम्हारे डैड बिल्कुल चेंज हो गए। वी लान कहती है, मुझे ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, ये मुझे पहनाओ। मुबाई उसे नेकलेस पहनाता है। वी लान उसे हक कर लेती है। रात में दोनों एक दूसरे की फोटो देख रहे थे और काफी खुश भी थे। नेक्स्ट डे लिनियन वेलन से कहती है, क्या कोइंसिडेंस है, आपके पास भी सेम नेकलेस है, क्या आपको भी ये मिस्टर म्यू ने दिया? वीलन कहती है, हाँ, पर शायद तुम्हें पता नहीं है, ये नेकलेस मेरी मॉम ने बनाया था। क्या मिस्टर मू ये तुम्हें मेरी मॉम के नाम से दिया है? मुबाई एक लड़की से पूछता है। क्या वीलन लैब में है? वो कहती है, वीलान और चेन बाहर गए हैं। तभी उसके पास लिनयान आती है। मुबाई कहता है, ये नेकलेस तो वीलान का है। लिनयान कहती है, मुझे उसका नेकलेस अच्छा लगा तो मैंने भी एक ले लिया। मुबाई कहता है, वीलान से दूर रहो वरना हम फ्रेंड्स भी नहीं रह पाएंगे। वीलान और चेन ड्रिंक कर रहे थे। चेन कहता है, मुबाई तुम्हें परेशान तो नहीं करता? वीलान कहती है, वो मुझे क्यों परेशान करेगा, हमेशा मुझे गुस्सा दिलाता है वो परेशान करने वाला। उसकी बातें मुबाई सुन लेता है और वहां से चला जाता है। चेन बताने वाला था कि वो उसे पसंद करता है, पर वीलन कहती है, मुबाई जैसा भी हो मुझे पसंद है, मैं उससे प्यार करती हूँ। मुबाई बहुत सैड था और वीलान की बातें सोचते सोचते उसके घर तक आ जाता है। तभी चेन वीलान को छोड़ने आता है। मुबाई चुपके से देखता है और कहता है, क्या तुम सच में इतनी नफरत करती हो मुझसे? बहुत तेज बारिश होने लगती है और मुबाई वीलान के दरवाजे पर ही खड़ा होता है। वीलान को कार की आवाज आती है और वो दरवाजा खोलती है। मुबाई को देखकर शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुबाई कहता है, लिनयान की बातों के लिए सॉरी कहने आया था। वीलान कहती है, कोई बात नहीं। वो मुबाई को चेक करती है। तुम्हें तो फीवर है। मुबाई उसके शोल्डर पर हाथ रख लेता है। मुबाई वीलान से कहता है, तुम मुझे हेट नहीं करती ना? वीलान कहती है, मैं मेडिसिन लाती हूँ और असिस्टेंट ली को कॉल करती हूँ, वो तुम्हें ले जाएंगे। उसके जाते ही मुबाई असिस्टेंट ली से कहता है, चले जाओ और आना मत। वीलान कहती है, काफी लेट हो गया है, मैं सोने जा रही हूँ, दूसरे कमरे में तुम रेस्ट करो। मुबाई एक्टिंग करने लगता है। वीलान कहती है, ओवर एक्टिंग मत करो। मुबाई कहता है, तुम यहाँ लेट जाओ, मैं अकेले बोर हो जाऊंगा। वीलान कहती है, ठीक है, पर तुम मुझे टच मत करना। मुबाई उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। फिर वो देखता है कि वीलान सो गई है, पर वो बस नाटक कर रही थी और कहती है, मैंने कुछ नहीं सुना। मुबाई उसे किस करता है। नेक्स्ट डे वीलान लैब में जाती है। चेन उसे प्रपोज करता है, पर वीलान कहती है, मैंने हमेशा तुम्हें अपना ब्रदर माना है। चेन वहां से चला जाता है और मुबाई से कहता है, उसका अच्छे से ध्यान रखना। वीलान जब बाहर आती है, मुबाई पूछता है, क्या हुआ? तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। दोनों जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर वीलान को उसके डैड का लेटर देती है। लेटर पढ़ते ही वीलान बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। यहाँ शीशुन चेन पर बहुत गुस्सा करता है। चेन कहता है, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, कुछ बुरा मत करो। जब डॉक्टर बताते हैं कि उनकी सर्जरी ठीक थी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वीलान और मुबाई खुश होते हैं। वीलान मुबाई से कहती है, मैं डैड से नफरत करती थी, पर अब जब वो दूर हो रहे हैं तो मैं परेशान हूँ। मुबाई कहता है, वो चेंज हो गए हैं, उन्हें एक चांस दो। वीलान मुबाई को थैंक्स कहती है और कहती है, वैसे लैब में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मुबाई कहता है, क्या उसने बच्चे में तुमसे अपना लव कन्फेस्ट किया? तुमने कहा? वीलान कहती है, मैंने कहा कि बाहर मेरा मुबाई वेट कर रहा है। मुबाई उसे हग कर लेता है। यहाँ आपके द्वारा दिए गए पैराग्राफ को हिंदी अक्षरों में टाइप किया गया है, जिसमें शादी को मैरिज और मदद को हेल्प लिखा गया है। शीशुन लिनियन से मिलता है और उसकी हेल्प करने कहता है। लिनियन कहती है, क्यों और क्या हेल्प करूं मैं? शीशुन कहता है, मुबाई आपका होगा, बस आप पता करें वीलान के अंकल किस हॉस्पिटल में हैं। लिनयान याद करती है कि उसने एक दिन असिस्टेंट ली को यही बात करते सुना था, पर वो शीशुन से कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट सीन में शीशुन अंकल के रूम में जाकर उन्हें कोई इंजेक्शन दे देता है। नेक्स्ट डे शीशुन मीडिया के सामने बताता है कि वीलान की मॉम ने रिसर्च के लिए शीटाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। वीलान कहती है, ये झूठ है,
ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सब सुनकर चेन शीशुन के पास जाता है और कहता है, आपने अग्रीमेंट पेपर्स के साथ क्या किया है? डैड जिंगहुआ में बहुत सालों से थे, मैं जानता हूँ आपने कुछ किया है। शीशुन कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, वीलन की मॉम ने खुद साइन किए थे। चेन कहता है, और इसके अंकल के रूम में क्या रहे थे आप? सभी शेयर होल्डर्स मुबाई को लूज होने की वजह से बात करते हैं। वीलन मुबाई से सॉरी कहती है, मेरी वजह से तुम्हारे साथ भी ये सब हो रहा है। मुबाई कहता है, अगर तुम्हारी मॉम ने ये साइन किया था तब तुम्हारे डैड को शीताई की तरफ कुछ पता होगा। वीलन कहती है, मेरी मॉम ने शीताई ग्रुप के साथ अग्रीमेंट करने मना कर दिया था। शीशुन इंटरव्यू दे रहा था, तभी वहाँ मुबाई और वीलन आ जाते हैं। शीशुन कहता है, क्या तुम्हें भरोसा नहीं है? तुम्हारी मॉम ने ही साइन किए हैं। वीलन कहती है, मेरे अंकल और मॉम ने साथ में ये रिसर्च करने के बारे में सोचा था। तभी चेन वीलान के अंकल को ले आता है और सारा सच सभी के सामने आ जाता है कि मिसेस वेन ने कभी शीताई ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करने साइन नहीं किए थे। रात में वीलन मुबाई को थैंक्स कहती है एंड मुबाई को किस करती है। नेक्स्ट सीन में मुबाई लैब के बाहर वीलन का इंतजार करते हुए उसे कॉल करता है। उसके कॉल पर कुछ आवाज आती है। वीलन के पास शीशुन था जो लैब का डेटा लेने आया था। मुबाई उसे बचाने की कोशिश करता है पर शीशुन वीलान को मार देता है। वो दोनों मिलकर शीशुन से फाइट करते हैं, लेकिन मुबाई को चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में वीलान मुबाई के लिए बहुत परेशान है। असिस्टेंट ली वहां आते हैं तो वीलान बाहर चली जाती है। तभी मुबाई को होश आ जाता है। असिस्टेंट ली बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, मैं मैडम को बुलाता हूँ, पर मुबाई ऐसा करने से मना करता है। जब वीलान आती है तो वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसकी मेमोरी चली गई है। वीलन समझ जाती है तो वो उसे मारना शुरू कर देती है। मुबाई उसे सॉरी कहता है। वीलन इमोशनल हो जाती है और मुबाई को हक करती है एंड वीलन और मुबाई की एक बार फिर मैरिज हो जाती है और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।